बारिश की सीजन आने वाली है और ऐसे मौसम में कोई प्यारा सा हिल स्टेशन हो जहां आप कुछ दिन बड़े आराम से बिता सके तो क्या कहना। राजस्थान का एक लौता हिल स्टेशन जो करीबन 1220 मीटर मतलब 4000 फीट की हाइट पे है, जिसका प्राचीन नाम है अरबुदा, जो अब माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी इलाके के ठंडे और सुहाने मौसम का मजा लेने टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। माउंट आबू केवल आज ही नहीं लेकिन बहुत पुराने समय से लोगों को लुभाता आया है। उस समय में भी जब राजा महाराजा या राजघराने को लोग राजस्थान की जबरदस्त गर्मी से बदहाल हो जाया करते थे, तब उनकी सबसे पहली पसंद माउंट आबू ही हुआ करती थी। माउंट आबू में आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हो। नक्की लेक। राजस्थान के माउंट आबू में करीबन 3936 फीट की हाइट पे है नक्की झील, जो करीबन 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। यह भारत की पहली मानव निर्मित झील है जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। सिर्फ एक रात में ही नख मतलब नेल की मदद से इस झील को बनाया गया था और इसीलिए इसे नक्की झील कहते हैं। नक्की लेक वन ऑफ द मोस्ट मेजर अट्रैक्शन है माउंट आबू में, और यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटी में जोरबिंग कर सकते हो जिसकी प्राइस 150 रुपीज़ है पर पर्सन, और बोटिंग में आप पैसेंजर बोट के 300 रुपीज़ है और पैडल बोट के 200 रुपीज़ है। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी है जहाँ पे आप बैठे हुए काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। पास में रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप लंच डिनर और ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी वादियों और खजूर के लंबे लंबे पेड़ों से घिरी हुई ये झील किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम नहीं। ये नक्की झील माउंट आबू की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। गुरु शिखर, जो अरवली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो करीबन 1722 मीटर मतलब 5650 फीट की हाइट पे है। इतनी ऊंचाई पर जब आप खड़े होकर आसपास या नीचे देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। सनसेट पॉइंट। सूर्यास्त का बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए राजस्थान में इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ से सूर्यास्त का कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि कहीं दूर सूरज डूब रहा है और पाताल में समा रहा है। इस हैरत अंगेज नज़ारे को देखने के लिए ज़्यादातर टूरिस्ट इवनिंग के समय यहाँ पहुँच ही जाते हैं। हनीमून पॉइंट, जो सनसेट पॉइंट से करीबन 4 किलोमीटर एंड नक्की लेक से करीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। माउंट आबू की घाटियों का अद्भुत दृश्य आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और ठंडे पवन की लहर भी आपका दिल जीत लेगी। टूरिस्ट यहाँ पर बैठे हुए घंटों बिता देते हैं। ऐसी प्यारी जगह जब आप विजिट करोगे तब आप खुद ही समझ जाओगे कि इसे हनीमून पॉइंट क्यों कहते हैं। टोड रॉक। नक्की झील के बिल्कुल पास में है टोड रॉक, जो दरअसल एक चट्टान है जो देखने में आपको एक मेंढक जैसा लगेगा, और इसी आकृति की वजह से ये जगह सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मेरे सुझाव से आपको ये जगह अर्ली मॉर्निंग जरूर विजिट करनी चाहिए। गौमुख टेम्पल। माउंट आबू में एंटर होते ही 1 किलोमीटर बाद गौमुख सर्कल है। वहां से करीबन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है गौमुख मंदिर जाने का रास्ता, जहां आप अपना व्हीकल पार्क करने के बाद करीबन 750 जितनी सीढ़ियां आपको नीचे उतरनी है। यहाँ पत्थर के बने हुए गौमुख से सदा के लिए सरस्वती नदी का पानी बहता ही रहता है और इसीलिए इस स्थान को गौमुख कहा जाता है। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ का एक अनोखा आश्रम भी है और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं प्राप्त की थी।
अर्बुदा देवी टेम्पल, जिसे अद्धर देवी टेम्पल भी कहा जाता है, जहां आपको करीबन 350 जितने स्टेप चलने होंगे। बाद में आप एक गुफा में बैठे हुए माता जी के दर्शन भी कर सकते हो। वैसे अद्धर का मतलब होता है होठ यानी लिप्स। 51 शक्तिपीठ में से यहाँ होठ का महत्व है। ये पवित्र जगह आपको विजिट करने में करीबन 2 से 3 घंटे जितना समय लग सकता है। ट्रेवर्स टैंक, जो गुरु शिखर रोड पर एक अनएक्सप्लोर प्लेस है जहां काफ़ी कम लोग जाते हैं। मैंने भी पहली बार ये जगह विजिट की और सच कहूँ तो आपको भी ये खूबसूरत जगह जरूर विजिट करनी चाहिए। वैसे यहाँ एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, बाद में आप अपना व्हीकल लेकर या फिर चलते हुए आगे जा सकते हो। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जिसमें काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स और मछलियाँ भी है। पास में 2 माउंटेन है, एक है वैली व्यू पॉइंट और दूसरा है आबू व्यू पॉइंट। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो दिस इज मस्ट विजिट प्लेस फॉर फ्यू अमेजिंग बर्ड्स। अचलेश्वर महादेव टेम्पल, नकी झील से करीबन 9.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अचलगढ़, जहां आप अचलेश्वर महादेव मंदिर, जैन मंदिर और चामुंडा माता जी का मंदिर भी विजिट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि अचलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के पैर के अंगूठे की प्रतिमा है जिसकी पूजा की जाती है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल, 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच स्थापित दिलवाड़ा जैन मंदिर देश में वास्तुशिल्प पूर्णता के सर्वश्रेष्ठ नमूने में से एक माना जाता है। सफ़ेद संगमरमर से उकरे गए इन मंदिरों के आंतरिक भाग में दरवाजे से लेकर छत तक हर एक जगह जटिल डिजाइन है। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर आप अवश्य जाए। दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों से बने हैं: विमल वसाई, लूना वसाई, पित्तलहार, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, जिनमें से सभी की अनुकरणीय संरचनाएं हैं और बेजोड़ आध्यात्मिक वाइब्स देते हैं। इसके अलावा भी आप ब्रह्मा कुमारी होम शांति भवन, पीस पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्वामीनारायण मंदिर और आबू शॉपिंग मार्केट इत्यादि इत्यादि जगह भी विजिट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप माउंट आबू कैसे पहुंच सकते हो। माउंट आबू जयपुर से करीबन 500 किलोमीटर, उदयपुर से 160 किलोमीटर और अहमदाबाद से 230 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो उदयपुर एंड अहमदाबाद नज़दीकी एयरपोर्ट है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हो तो आबू रोड नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो करीबन 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आप बाई बस या टैक्सी से आना चाहते हो तो राजस्थान या फिर अहमदाबाद से आपको पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाएगा। माउंट आबू पहुंच तो गए, लेकिन रहने के लिए अगर कोई अच्छी सी जगह मिल जाए तो इस ट्रिप में 4 चांद लग जाए। देखो, वैसे तो माउंट आबू में होटल्स, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस की कोई कमी नहीं है। आपको धर्मशाला और मंदिर भी मिल जाएगा रहने के लिए। लेकिन अगर आप नक्की लेक के आसपास में कोई होटल बुक कर रहे हो तो बेहतरीन व्यूज़ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ प्लेसेस भी आप बाय वॉक एक्सप्लोर कर पाओगे। होटल्स की प्राइस रेंज के बारे में अगर बात करें तो यूजुअली 800 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। देखो, माउंट आबू एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहां आपको देश के कोने कोने से आए हुए लोग मिलेंगे और इसीलिए यहां आपको इंडिया की हर एक डिश खाने को मिल जाएगी। आप जिस होटल में रुक रहे हो वहां तो आपको फूड मिलेगा ही, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट की भी कोई कमी नहीं है। अगर हम प्राइस की बात करें तो 150 रुपीज़ पर डिश आप मान के चलिए। लेकिन अगर आप कोई रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको अर्बुदा रेस्टोरेंट जरूर सजेस्ट करूँगा, जो बाबा साहेब आम्बेडकर सर्कल के पास में है। अब जो रहना, खाना पीना, कहाँ घूमना है वो सब पता है, लेकिन इस सब जगह पे कैसे जाए तो मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आप नक्की लेक के आसपास में कहीं स्टे कर रहे हो तो नक्की लेक, टोल रॉक, हनीमून पॉइंट, होम शांति भवन, अर्बुदा देवी टेम्पल जैसे कुछ प्लेसेस आप बाय वॉक ही एक्सप्लोर कर पाओगे। और जो दूसरे प्लेसेस है जिनके लिए आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर रेंट पे ले सकते हो, जिसमें 2 व्हीलर के 300 रुपीज़ से 500 रुपीज़ होते हैं, बुलेट जैसी बाइक के करीबन 800 रुपीज़, 4 व्हीलर करीबन 1200 से 1800 रुपीज़ की प्राइस होती है, जिसमें थार जैसी जो 4 व्हीलर होते हैं उसमें 2500 से 3000 रुपये तक पर डे चार्ज होता है, जो सीज़न के हिसाब से अप डाउन भी हो सकता है, लेकिन आपको बार्गेनिंग ज़रूर करनी है। वैसे तो माउंट आबू विजिट करने के लिए 2 दिन काफ़ी है, लेकिन अगर आप हर एक जगह को बड़े आराम से अपने टाइम के हिसाब से विजिट करना चाहते हो तो मिनिमम 5 दिन तो चाहिए ही चाहिए। यूजुअली वीकेंड में टूरिस्ट 2 दिन के लिए ये ट्रिप प्लान करते हैं और इन हसीन वादियों का मनमोहक नज़ारा एंजॉय करते हैं। माउंट आबू आप किसी भी सीज़न में विजिट कर सकते हो, लेकिन गर्मी के मौसम में आपको ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मानसून में आ रहे हो तो ये प्यारा सा हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं। अगर आप माउंट आबू के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरी माउंट आबू रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो, जो आपको स्क्रीन में यहीं कहीं दिख रही होगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.